आज का विचार। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं है। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। तो ये है आज का सुविचार। सुप्रभात। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो आज सुबह से ही बारिश लग चुकी है। ये देखो जी, आज लगभग सुबह 5-6 बजे से ही बिल्कुल बारिश लग रही है। तो कुछ इस तरह से आज का सुबह सुबह का व्यू। वैसे तो आज तो शायद काम भी अब फ़िलहाल कुछ नहीं होगा। तो मेरी स्प्रे आज भी रह रही है करने को, क्योंकि मैंने सोचा था आज तो मेरी स्प्रे कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर भी ये रह ही रही है। तो कुछ इस तरह का सुबह सुबह का व्यू। तो अब चलते हैं किचन की और देखते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके कुछ काम होगा तो कर लेंगे, नहीं तो आज भी हमें करना पड़ेगा रेस्ट। तो ये यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। ये देखो जी, सुबह सुबह टाइसन की मस्ती। ऐसा खेलता है मेरे साथ, ऐसा 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 खेलता है मेरे साथ, ऐसा 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 ऐसा। तो अभी भी लग रही है हल्की हल्की सी बारिश। ये देखो, ये टाइसन भी बिल्कुल पूंछ हिला हिला के खेलने के लिए रेडी रहता है हमेशा। ये ऐसा 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 ऐसा। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही चला है बर्तन वगैरह धोने का काम। तो उम्मा लग पड़ी है बर्तन वगैरह धोने, और मनरेगा का काम भी अब इनका थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो इनकी टीम नहीं पहुँची है, तो काम हमारे घर के साथ साथ ही लगा है। तो कुछ पत्थर वगैरह ढो रहे हैं और सोलिंग वगैरह हो रही है हमारे रास्तों में। तो ये देखो जी कुछ व्यू। तो बारिश अभी भी लग ही रही है। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं। तो मुझे जाना पड़ रहा है नक्सटली मातम में। तो वहाँ एक चाचू जी एक्सपायर हो चुके हैं। तो मैं अब चल पड़ा हूँ नक्सटली। तो मेरे साथ जा रहे हैं अम्मा और अंकल। तो अंकल की गाड़ी में जाएंगे अभी। तो अंकल जी थोड़े पहले चले गए हैं आगे की ओर। तो ये देखो जी अंकल की गाड़ी। तो अभी हमने जाना है इसमें। तो अब हम भी चल पड़े हैं। तो फाइनली मैं भी अब पहुंचने वाला हूँ नक्सटली में। तो अम्मा अंकल भी है मेरे साथ साथ, तो वो चले हैं पहले। तो आज हमारे यहाँ पे एक मेरे फ्रेंड की फादर एक्सपायर हुए हैं, तो आना पड़ रहा है। तो भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। वो काफ़ी टाइम से बीमार थे। तो अब हम भी पहुँचने वाले हैं। तो अब मिलते हैं अब वापसी में ही। तो फाइनली मैं भी अब नक्सटली से चल पड़ा हूँ वापस घर की ओर। ये देखो जी, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है देवदार के पेड़। तो काफ़ी अच्छी सी लोकेशन पे है यहाँ नक्सटली गांव। तो अम्मा अंकल तो भी पीछे है, तो वो भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो अम्मा अंकल भी पहुँचते ही होंगे पीछे से, क्योंकि वो भी पीछे है। तो आते ही होंगे। तो अब हम भी चल पड़े हैं घर की ओर। ये देखो जी, अम्मा और अंकल भी अब पहुँच रहे हैं। तो अब हम भी चल पड़े हैं अब घर की ओर। तो फाइनली अब हम भी पहुँच चुके हैं नक्सटली से घर। ये देखो जी, अम्मा भी चले हैं पीछे से छाता छूता लेके। तो देखो जी, मनरेगा वाले भी लग चुके हैं काम करने। तो पत्थर वगैरह ढोने शुरू कर दिए। यहाँ तक लाते हैं एक ऑर्डिनरी गाड़ी में, तो पीछे से नाले से। तो यहाँ से पीठ में जाते हैं पत्थर, और यहाँ पे लगी है एक टीम पत्थर निकालने। तो यहाँ पे अब साफ़ कर रहे हैं खान को। तो 2 दिन का काम रह चुका है इनका भी, सिर्फ खान ही बनेगी अब। तो क्योंकि इन्होंने अपना काम कहीं दूसरी जगह पूरा कर दिया है। तो 2 दिन बचते थे। तो यहाँ पे खान वगैरह लगा के रखेंगे। तो अगली शिफ्ट के लिए करेंगे तैयारियाँ। ये देखो जी, कुछ इस तरह से पत्थर कील्टे में ले जाने पड़ते हैं, लगभग 300-400 मीटर दूर। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से मनरेगा वाले भी चले हैं साथ में स्वेटर बुनते हुए और पत्थर पीठ में। तो इस तरीके से चल अभी अच्छी तरीके से जाता होगा शायद, क्योंकि अपना मनोरंजन भी बुनने में होता रहता है। तो कुछ पीठ में पत्थर, ये है जी स्पीड। तो लगभग
5-10 मिनट लग जाते हैं नीचे से आने के लिए। और साथ में देखो जी भाभी जी भी चले हैं पहाड़ी लाइफस्टाइल में सूखा घास लेके। तो लोग आजकल लाते हैं हरा घास और भाभी जी चले हैं सूखा घास लेके। और ये देखो जी लास्ट में छोटू भाई काफ़ी टाइम के बाद तो घर आते हैं, तो आजकल लगाए हैं घास ढोने। तो सारी कसर निकाली जाती है पूरी साल के जो रेस्ट होता है। तो मधुमक्खी के साथ काफ़ी इंजॉय करते होंगे। तो यहाँ पर आजकल बेरू निकलेगा। तो आज के दिन का अब मनरेगा वालों का लास्ट चक्कर और 5 भी बज चुके हैं। तो इनका भी हो चुका है छुट्टी का टाइम। ये देखो जी उमा, मज़ा आ रहा है मुझे देखते देखते पीठ में पत्थर। मेरे साथ हेल्प करने नहीं आती मेरे को, तो खेत में रखा अकेले काम करने। ये देखो जी बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। कौन ये देखो जी थक हार के सब चले हैं मनरेगा वाले घर की ओर। तो आज तो थोड़ा सा रेस्ट भी मिल चुका था इन्हें, क्योंकि बीच में हल्की हल्की बारिश भी हुई थोड़ी सी। तो ये देखो जी आज नीटू प्रधान भी मनरेगा के काम में। तो इनका काम होता है पत्थर निकालना और रोड तक लाना। तो लेट जे वहाँ से ढोती है, तो कल से करेंगे सोलनी का काम। दादी को ढूंढने। तो आज के दिन का हमारा स्प्रे करने का भी थोड़ा सा प्लान बन चुका है, क्योंकि मौसम अभी बिल्कुल साफ सा बना हुआ है। तो करते हैं अब थोड़ी देर में स्प्रे शुरू। तो दवाइयाँ तो हमने घोल दी है। तो इस तरह से हमारी स्प्रे भी हो चुकी है शुरू। तो आज अभी लगा है पहली बार स्प्रे करने। तो देखते ही से आती है कि नहीं। तो फिलहाल कुछ इस तरह से कर रहा है। मोटा कर पा रहा ऐसे वाह सारे पौधे में डाल टोटल पौधे में। तो इस तरह अभी लग चुका है पहली बार इस साल स्प्रे करने। तो अब इसकी भी ट्रेनिंग होगी जब छुट्टी वगैरह में हम स्प्रे करेंगे। तो अब करता हूँ मैं खुद ही शुरू ले। तो इस तरह से अब मैं खुद ही लग पड़ा हूँ स्प्रे करने, क्योंकि इसमें पाइप वगैरह फंसती है। तो काफ़ी नीचे ऊपर दौड़ धूप होती है इस खेत में। तो यहाँ पौधे कम है लेकिन एरिया थोड़ा ज़्यादा है, तो पौधे थोड़े से ही हैं। तो कुछ इस तरह से चली है हमारी यहाँ पे स्प्रे। ये देखो जिन घास के बड़े बड़े जो एक झुंड जैसे होते हैं, तो इसमें घास में पाइप फंसती है। तो कुछ इस तरह से देखो जी पौधे साथ साथ में सूख भी रहे हैं। तो क्या करना है, ये तो सबके साथ चला ही हुआ है। और उमा भी बिल्कुल घास काट रही है अभी मनरेगा की छुट्टी के बाद। तो इस तरह से आज मेरा स्प्रे का काम चला हुआ है। तो मौसम भी अब ख़राब होना फिर से शुरू हो चुका है शायद। तो हल्की हल्की सी बारिश कहीं दूर दिखाई दे रही थी, पर अभी यहाँ तो लगभग ठीक ही है। तो 1-2 घंटे तो जाए कम से कम। तो आजकल तो स्प्रे करना मुश्किल सा काम हो चुका है, कभी भी बारिश लग जाती है। तो इस तरह से कल से हम करेंगे कुछ नया काम। अब देखते हैं क्या होगा। ये देखो ये निखिल भी लगा है कुछ अपने ऑर्चर्ड में काम करने। और इस तरह से चला है हमारे आज के दिन का स्प्रे का प्रोग्राम। तो फिर से अभी को दूंगा मैं जिम्मेवारी स्प्रे करने। तो आज मैंने अभी को भी दे दिया है स्प्रे करने का काम। आराम से कर, आराम से। तो कुछ इस तरह से अभी लगा है आज स्प्रे करने। ये देखो जी हमारी सब्जी जो किचन गार्डन के लिए लगाई थी ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें भी हल्की फुल्की सी चलो स्प्रे तो कर लेते ही हैं। बस हो गया वो, इस नाशपाती में डाल दे परे। तो हमारा स्प्रे का काम भी लगभग अब ख़त्म ही हो चुका है। दोनों में कर। तो कुछ इस तरह से अभी भी लग पड़ा है अब आज से प्रैक्टिस करने। जब जब छुट्टी होगी तो इससे भी स्प्रे करवाएंगे। तो हमारी स्प्रे भी लगभग अब कंप्लीट ही हो चुकी है। तो स्प्रे ख़त्म करके अब कुछ इस तरह से पाइप वगैरह फोल्ड करनी पड़ती है। तो मैं ड्रम में ही करता हूँ, क्योंकि इस तरह से फिर जल्दी जल्दी भी हो जाती है। तो ये देखो ये पहाड़ी लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह के काम भी करने ही पड़ते हैं। अभी तो फ़िलहाल मौसम साफ ही बना हुआ है, हो सकता है थोड़ी देर में बारिश ही हो जाए। तो इस तरह से मैंने अब पाइपें बांधनी भी शुरू कर दी है। तो कुछ इस तरह से मैं पाइपों को बांध के रखता हूँ, ताकि कहीं इसमें
बट बुट ना पड़े। तो इस तरह से हमेशा मैं पाइपों को 4 जगह से बांधते ही रहता हूँ। तो इस तरह से चला है मेरा आज का काम। छोटे स्प्रेयर का ये फ़ायदा होता है कि इसमें जल्दी जल्दी से हम खेत को जा सकते हैं स्प्रेयर उठा के, और अकेले भी स्प्रे कर सकते हैं। तो फाइनली आज स्प्रे का काम भी मेरा हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। तो मौसम भी एक देखो जी, तो इस साइड बिल्कुल साफ़ है, तो एक साइड मौसम बिल्कुल ख़राब है। तो अब अभी भी चल पड़ा है पुलटा लेके घर घास का। तो दूध तो पीने के लिए फ़िलहाल मीठा होता है, तो दूध भी कुछ आसानी से नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अभी भी चल पड़ा है अब घास लेके घर की ओर। तो मेरे पास है पाइप वगैरह, मशीन गिरी हो नहीं भाई। तो अभी अब लगी है घास वगैरह निकालने। मनरेगा से काम करके वापस आने के बाद तो कुछ इस तरह से हमारी दिनचर्या रहती है आजकल। घास तो लाना ही पड़ता है। मैं आपको बहुत से लोगों को रास्ते में भी दिखाता हूँ जो मिलते हैं घास लाते हुए। तो ये हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है। तो अब मैं भी चलता हूँ फ़िलहाल स्प्रेयर वगैरह लेके घर की ओर। ये देखो जी, खुमानी तो काफ़ी मात्रा में लगी थी, पर इसमें काफ़ी ओले के दाग भी पड़ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से देख सकते हो आप। तो ओला काफ़ी लगा है हमारी खुमानी में, तो लगी हुई तो काफ़ी सारी थी ये भी। और इस बारी अखरोट भी लगे हैं, वो भी लगे हैं जुड़वा, तो एक दूसरे से जुड़े हैं। तो मैंने तो पहली बार देखे कुछ इस तरह के अखरोट। ये देखो जी, कुछ आपस में जुड़े हैं। तो ये कुछ ओले के दाग। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अपने छुटकू से स्प्रेयर को लेके अब घर की ओर। तो यदि बड़ा स्प्रेयर होता तो एक आदमी के पास स्प्रेयर, एक के पास पाइप। तो छोटे स्प्रेयर का यही मज़ा है। तो आमा भी लगे हैं कपड़े धोने। तो ये तो हमारी पहाड़ी लाइफस्टाइल में चला ही रहता है कपड़े कुपड़े धोने का काम। तो आमा ने काफ़ी कपड़े धो दिए हैं नक्सटली से आके। किया अंकल। ये देखो जी, मौसम कुछ इस साइड को बिल्कुल साफ बना हुआ है और इस साइड को काफ़ी घनघोर सा हो चुका है। तो स्प्रे का पता नहीं अब सक्सेस होती है कि क्या होता है। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं। तो हमारे जो आज का मिशन था स्प्रे करना, एक ही काम था, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग अंधेरा भी काफ़ी हो रहा है। तो अब इस टाइम भी कोई खेत में है, अभी स्प्रे कर रहा है। तो स्प्रेयर की आवाज़ आ रही है और साथ में ही गर्जना की आवाज़ भी आ रही है और बिजली चमकना भी शुरू हो चुका है। तो कुछ बारिश लगने के आसार बन चुके हैं। तो फिलहाल मुझे स्प्रे करके अभी लगभग 3 घंटे ही हुए हैं। तो आज का ये ब्लॉग भी मैं करता हूँ समाप्त। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट। तो मिलते हैं नए ब्लॉग और नए काम के साथ। धन्यवाद।